नमस्कार, जनपद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। खबर की शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज लखनऊ पहुंचे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने अमित शाह का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत किया। यहां से अमित शाह सीधे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार पहुंचे। अमित शाह ने सहकारिता बंधु सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद गोरखपुर रवाना हो गए। अमित शाह ने गोरखपुर में किसान महासम्मेलन का शुभारंभ किया। प्रयागराज में चल रहे कुंभ में 198 देशों के प्रतिनिधियों ने स्नान किया। संगम में विदेशी मेहमानों ने डुबकी लगाने के बाद त्रिवेणी संकुल में लंच किया। इसके बाद विदेशी मेहमानों ने स्वामी अवधेशानंद से संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विदेशी मेहमानों को कुंभ मेला क्षेत्र में घुमाया, जहां विदेशी मेहमान कुंभ की अलौकिक व्यवस्थाएं देख खुश नजर आए। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम बाहुल लोकसभा सीटों का भी बंटवारा किया। इनमें 13 पर बसपा और 11 पर सपा चुनाव लड़ेंगी। मुस्लिम वोटरों की बाहुलता वाली 25 सीटों में से 13 सीटें बसपा और 11 सपा के खाते में आई हैं, जबकि एक सीट मुजफ्फरनगर रालोद के कोटे में गई है। बसपा के कोटे में आई मुस्लिम बाहुल सीटों में अलीगढ़, आगरा, मेरठ, सलेमपुर, फतेहगढ़ सीकरी, जौनपुर घोसी, कैसरगंज, सहारनपुर, गाजीपुर, अमरोहा व भदोही शामिल हैं। जबकि सपा के कोटे में आई मुस्लिम बाहुल सीटों में लखनऊ, बरेली, बदायूं, चंदौली, फिरोजाबाद, बहराइच, मुरादाबाद, आजमगढ़, रामपुर, संभल और कन्नौज की सीट शामिल है। बदायूं, फिरोजाबाद, आजमगढ़ व कन्नौज सीटें सपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थीं, जबकि चंदौली में बसपा नंबर 2 पर रही थी, लेकिन बंटवारे में ये सीट सपा के हिस्से में आई है। पिछले लोकसभा चुनाव में 25 सीटों में से 9 सीटों पर बसपा नंबर 2 पर रही। इन सीटों में चंदौली, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर घोसी और भदोही शामिल हैं। गुजराती नेता हार्दिक पटेल उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। गुजराती नेता हार्दिक पटेल यूपी में सक्रिय नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हार्दिक पटेल मिर्जापुर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हार्दिक पटेल सपा बसपा गठबंधन से चुनाव लड़ सकते हैं। मिर्जापुर सीट सपा को मिली है। लखनऊ में आयोजित संवाद कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि शहरी आवास योजना के तहत 1 लाख से अधिक आवास दिए गए हैं। नमामि गंगे योजना को लागू किया गया है। 21 करोड़ लोगों ने कुंभ में शांतिपूर्ण ढंग से स्नान किया। 2019 इस देश के लिए बहुत अहम है। बड़ी संख्या में युवाओं को मतदाता बनना है। 2019 में हम सबकी क्या भागीदारी होगी। यूपी का युवा देश में कहीं भी जाए सम्मान मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार लोगों के भरोसे को तोड़ेगी नहीं, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए आरोपों को भी नकारा। उन्होंने कहा कि विरोध करने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन मोदी विरोध का मतलब राष्ट्र विरोधी नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में कोई विरोध करना चाहता है तो कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन इसको हम राष्ट्र विरोधी सीधे नहीं कह सकते, ना ही हमने कभी कहा है। उन्होंने कहा कि संस्थाओं या किसी संवैधानिक पद पर आरोप लगाने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों को विचार करना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्हें आश्चर्य है कि कांग्रेस जवानों की शहादत पर इस तरह की राजनीति करने पर उतर आई है। सपा नेता आजम खान ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री को बहुत कुछ देखना होता है, मेहमानों का स्वागत भी करना होता है, लेकिन उसमें गम झलकना चाहिए। प्रधानमंत्री को बहुत कुछ देखना होता है, मेहमानों का स्वागत भी करना होता है, लेकिन उसमें गम झलकना चाहिए। ऐसे हालात में जब इतने फौजियों की हलाकत हुई हो, हमारा खुशियों का भी अंदाज गमज़दा होना चाहिए, जो नहीं देखा गया। सपा बसपा गठबंधन की सीट बंटवारे की लिस्ट आने पर आजम खान ने कहा कि मुझे जो कुछ पता चला वो टीवी से पता चला, लेकिन जैसी खबरें आ रही हैं, अगर उन खबरों का खंडन हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि पैसे का दखल बहुत खुलकर हुआ तो इसका मुसलमान वोटरों पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी हिस्सेदारी यूपी में मुस्लिम वोटर की है। मुझे भी ये सब कुछ टेलीविजन से ही पता चला है। समझौते के लिए तो
मेरी राय ही नहीं बल्कि मेरा दबाव भी था। लेकिन इधर जो कुछ खबरें मिल रही हैं, अगर उन खबरों का खंडन हो जाए, उन खबरों की तरदीद हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि पैसा और पैसे वाले और पैसे का दखल अगर ये बहुत खुलकर हुआ तो इसका मुस्लिम वोटर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर की है। मुरादाबाद के कलेक्टर परिसर में आज उस समय हंगामा हो गया जब वकीलों ने डीएम को ऑफिस में जाने से रोक दिया और उनके साथ धक्का मुक्की की गई। इस घटना के बाद पुलिस और वकील आमने सामने आ गए और डीएम ऑफिस के सामने जमकर हंगामा हुआ। मुरादाबाद का कलेक्ट्रेट परिसर जंग का मैदान बना हुआ था, क्योंकि वकील पिछले कई दिनों से रजिस्ट्री कार्यालय में बदलाव होने से नाराज थे और डीएम ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज सुबह उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब डीएम मुरादाबाद राकेश कुमार सिंह अपने ऑफिस में जाने लगे। ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे वकीलों ने शोर मचाते हुए डीएम का घेराव करते हुए पीछे की तरफ से धक्का देना शुरू कर दिया, जिससे उनके साथ चल रही पुलिस हरकत में आ गई और दोनों तरफ से एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे। वकीलों की संख्या ज़्यादा होने के कारण माहौल बिगड़ता देख अन्य थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। करीब आधे घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को ऑफिस में नहीं घुसने दिया गया। डीएम के साथ हुई धक्का मुक्की के चलते पूरा कलेक्ट्रेट परिसर छावनी में तब्दील हो गया। हमारी ये बात हुई, रजिस्ट्री यही होगी पुराने कार्यालय में जहाँ पे है हमारा, यही होगा। और आज डीजे से भी मुलाकात हुई है, डीएम साहब ने कह दिया, मैंने लेटर लिख दिया डीजे साहब को, डीजे साहब ने परमिट कर दिया है। रामपुर में चीनी मिल की कई बीघा जमीन पर कुछ तथाकथित भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। भूमाफिया खुलेआम प्लॉटिंग कर प्लॉट बेच रहे हैं, वहीं प्रशासन पूरी तरह से बेखबर है। योगी आदित्यनाथ ने एंटी भूमाफिया सेल का गठन किया है, लेकिन रामपुर में इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। रामपुर थानागंज के ग्राम सेजनी नानकार में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई की खाता संख्या 46 पर अवैध रूप से कुछ दबंगों ने कब्जा कर उसमें प्लॉटिंग शुरू कर दी है। इस संबंध में एक व्यक्ति ने इन भूमाफियाओं की शिकायत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से की है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की गई है, लेकिन उसका कोई असर अभी तक देखने को नहीं मिला है। शिकायतकर्ता अफजाल खान ने बताया कि चीनी मिल की कई बीघे जमीन भूमाफिया कब्जा करके प्लाटिंग कर बेच रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी जमीन के साथ साथ उसकी भी 52 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और दबंगई से प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। अफजाल खान, अब ज़मीन का मामला ये है, ये मेरी ज़मीन है 52 बीघे करीब, और ये इन्होंने यहाँ पे इसमें कब्जा कर रखा है और ये प्लाटिंग कर रहे हैं। और इसी बराबर में चीनी मिल की ज़मीन में उस पर भी इन्होंने प्लाटिंग कर दी और कब्जा कर रखा है। ये भी है हाजी ज़मीर अहमद के बच्चे हैं, जिनके ये 5, 8, 7, 8 भाई हैं। ये यहाँ पे बहुत मुझे परेशान करते हैं, मुझे तरह तरह की धमकी देते हैं मुझे। और मेरे परिवार में सिर्फ हम 3 लोग हैं, मेरी बच्ची है, मेरी बीवी है, मेरी बच्ची की शादी भी नहीं हुई है। उसकी वजह से मुझे तरह की परेशान करते हैं। सर हम डीएम साहब से गई है और एसपी साहब से गई है, उनका ये है हम जांच करा के हम आपकी पूरी मदद करेंगे। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए राम वकील के घर प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव पहुंचे। उन्होंने परिजनों और बच्चों से मुलाकात की और पूरे परिवार को ढांढस बंधाया। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जनपद मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र के विनायकपुर निवासी राम वकील के घर प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके साथ जिला अध्यक्ष आलोक गुप्ता, पूर्व विधायक अशोक चौहान, विधायक प्रतिनिधि अनुराग पांडे, जिलाधिकारी प्रमोद उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय भी शामिल थे। सभी ने शहीद राम वकील के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रभारी मंत्री ने बताया कि योगी सरकार की तरफ से 5 लाख राम वकील की मां और 20 लाख रुपए उनकी पत्नी को पहले ही दिन सत्यदेव पचौरी द्वारा दिए जा चुके हैं। प्रभारी मंत्री ने 5 बीघा जमीन का पट्टा और विनायकपुर से लखनऊ मंडी तक सीसी मार्ग के साथ ही शहीद मार्ग स्थल पर शहीद स्मारक जल्द से जल्द बनवाने के लिए जिला अधिकारी को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार शहीदों के परिवार के साथ सदैव खड़ी रहेगी। जो भी सुविधाएं मिलेंगी उन्हें जल्द से जल्द दी जाएंगी।
मंत्री ने ग्राम प्रधान को 1 सप्ताह के अंदर आवास, शौचालय और हैंडपंप लगवाने के भी निर्देश दिए हैं। 5 लाख रुपए माताजी और 20 लाख रुपए उसकी पत्नी प्रति आर्थिक सहायता के रूप में हमारी सरकार ने उपलब्ध करा दिया है। और उसके रूप में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय सत्यदेव पचौरी जी आएंगे और उनके हाथों से जहाँ तक सहायता की बात है, सहायता हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ और शहीदों के सम्मान में कोई भी कमी नहीं आने देगी। जो भी यथासंभव होगा सरकार पूरी शहीद के परिवार के साथ है। यूपी लोकसभा आयोग ने शुक्रवार को अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिए हैं। पीसीएस 2016 परीक्षा को जयजीत कौर होरा ने टॉप किया है। ये सफलता कौर को पहले प्रयास में ही मिली है, जबकि दूसरे नंबर पर विनोद पांडे का दबदबा रहा। वहीं तीसरे नंबर पर नवदीप शुक्ला, चौथे नंबर पर प्रखर ने बाजी मारी, जबकि 5वें स्थान पर सतीश चंद्र त्रिपाठी जगह बनाने में कामयाब रहे। पीसीएस 2016 का रिजल्ट 633 पदों के लिए घोषित किया गया है। इसमें डिप्टी कलेक्टर के 53, डिप्टी एसपी के 52, बीडीओ के 21 और नायब तहसीलदार के 209, टीटीओ के 56 पदों पर चयन हुआ है। ताज महोत्सव के 6ठे दिन शहर के 6 स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। देर शाम सूर सदन प्रेक्षागृह में मीर ओ गालिब कुल हिंद मुशायरे का आयोजन होगा। वहीं सर्किट हाउस में फल, शाक एवं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। देर रात शिल्पग्राम में लाफ्टर नाइट का आयोजन होगा, जिसमें सुनील पाल, राजू रेंचो, दीपू श्रीवास्तव के अलावा पीके मस्त जैसे कई कलाकार शामिल होंगे। पुलवामा हमले के बाद गृह मंत्रालय पूरी तरह से सख्त हो गया है। गृह मंत्रालय ने कश्मीर घाटी में अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां भेजी हैं। इनमें सीआरपीएफ की 35, बीएसएफ की 35, एसएसबी की 10 कंपनियों के अलावा आईटीबीपी की भी 10 कंपनियां शामिल हैं। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।